और चलिए वापस आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर ब्रिगेडियर एसएल लिड को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अंतिम प्रणाम शहीदों को, जाबाजों को। पूरे देश में एक शोक की लहर है इस दुखद घटना को लेकर। चौदह लोग सवार थे उस हेलीकॉप्टर में, जिसमें से 13 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, बाकी और सेना से जुड़े लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जो कि क्रैश हो गया सुलूर में, तमिलनाडु में। कल इन तमाम नायकों के पार्थिव शरीर को एक विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। क्या हो गया? तेरा शॉट मिस। का अंतिम संस्कार, आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे लीडर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने। अब से कुछ ही लम्हों के बाद वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। हर कोई गमगीन, हर कोई दुखी, हर किसी की आंखें नम इन तस्वीरों को देखकर। आज ये देश का नायक, देश का सपूत अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा है। एलएस लीडर। एक बहुत ही दुखद घटना में इन तमाम नायकों की मृत्यु हो। ब्रिगेडियर एलएस लीडर का अंतिम संस्कार आज हेलीकॉप्टर हादसे में के शिकार हुए ब्रिगेडियर। और देखिए, उन्हें अंतिम विदाई से पहले श्रद्धांजलि देने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं नई दिल्ली। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे लीडर और आज उन्हें अंतिम विदाई
आखिरी सलाम, आखिरी प्रणाम। देश इन जाबाजों को कभी नहीं भूलेगा। इनकी वीरता की कहानियां आने वाली नस्लों को प्रेरित करती रहेंगी। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर जिन्हें आज अंतिम विदाई दी जा रही है, उन्हें अंतिम सलामी दी जा रही है। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर। और ये तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं जब राजनाथ सिंह पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने श्रद्धांजलि दी ब्रिगेडियर को। किसी ने नहीं सोचा था बुधवार को जब यह हादसा हुआ, अचानक से MI-17 जब हादसे का शिकार हुआ और उसमें कुल 14 लोग सवार थे। सीरियस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर समेत और भी 12 लोग, जिनमें से 13 लोगों की जान चली गई। कल जब पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस वक्त भी तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। बहुत ही जब अंतिम विदाई के लिए परिवार वाले पहुंचे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, NSA अजीत डोभाल पहुंचे थे परिजनों से मिलने और श्रद्धांजलि देने जाबाजों को। काफ़ी भावपूर्ण वो माहौल। और आज देखिए एलएस लिड्डर को अंतिम विदाई दी जा रही है। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर, जिन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। और पूरा देश इस हादसे के बाद मर्माहत है, शोक में है। इस हादसे ने बहुत कुछ छीन लिया, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। बरार स्क्वायर में हो रहा अंतिम संस्कार एलएस लिड्डर, ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का, जो हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार हुए। और एक हुजूम उमड़ पड़ा अपने जाबाजों को के अंतिम दर्शन के लिए। अंतिम संस्कार किया जा रहा है दिल्ली में। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को श्रद्धांजलि, पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। भले ही आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, लेकिन हर एक देशवासी के जहन में, उनके दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे, एक प्रेरणा स्रोत बनकर आने वाली नस्लों को प्रेरित करते रहेंगे। बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार हो रहा है। हेलीकॉप्टर हादसा कुन्नूर में हुआ, जिसमें 14 लोग सवार थे MI-17 में। और उसके बाद देखिए 13 लोग इस हादसे के शिकार हो गए, जिनमें सीरियस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत बाकी जो जवान थे, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। यहाँ ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का अंतिम संस्कार हो रहा है, जहाँ पर रक्षा मंत्री पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिल्ली से दिखा रहे हैं।
किसी ने सोचा नहीं होगा बुधवार दोपहर जब यह हादसा हुआ तो ये हादसा हमसे इतना सब कुछ छीन लेगा। ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दी जा रही है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे ब्रिगेडियर एलएस लीडर की अंतिम विदाई की, और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को जब अंतिम विदाई दी जा रही है। यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं सभी। सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम दर्शन, उन्हें अंतिम विदाई। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, एक ब्रिगेडियर एलएस लीडर जिन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, और दूसरी तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी जिन्हें अंतिम प्रणाम कहने पहुंचे, सब अंतिम विदाई देने पहुंचे। जनरल बिपिन रावत की दो बेटियां, और ये दृश्य ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसी को भी, आप देखिए, भावुक हो उठा है पूरा माहौल। आप जब से ये खबर सुनी, और जनरल बिपिन रावत की बेटियां, एक बेटी जो अपने पिता के फोटो को बार बार अपने सीने से लगाती है, उसे देखती है, और वहीं पर अपने पिता को अंतिम विदाई, अपनी माँ को अंतिम विदाई करने के लिए पहुंची है। ये काफी भावुक करने वाला क्षण। ये सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम दर्शन, सरकारी आवास पर लाया गया है। ये पार्थिव शरीर ने अंतिम विदाई दी जा रही है, और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसा जिसमें माता पिता दोनों इस हादसे के शिकार हो गए, और कल जब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तो वो क्षण काफी भावुक करने वाला, और इस वक्त भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, और आज उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आपको बताएं कि सिर्फ 4
जो पार्थिव शरीर हैं उनकी पहचान हो पाई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी ब्रिगेडियर और एक, लेकिन बाकी जो पार्थिव शरीर हैं उनकी शनाख्त नहीं हो पाई है। उनकी शनाख्त होगी डीएनए से और उसके बाद डीएनए टेस्ट के बाद वो पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। ये एक बड़ा हादसा जिसे सुनकर, जिसे देखकर पूरा देश स्तब्ध हो गया। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी इस हादसे के शिकार हुए। ब्रिगेडियर एलएस लिडर, वो इस हादसे के शिकार हुए। बाकी 10 जवान वो भी इस हादसे के शिकार हुए। और छोड़ गए एक शून्यता अपने परिवार वालों के लिए। लेकिन ये देश हमेशा इन जाबाजों की कहानियां आने वाली नस्लों को सुनाता रहेगा, एक प्रेरणा प्रेरित करता रहेगा आने वाले जनरेशन को। इनकी कहानियां, इनकी वीरता की कहानियां आम लोगों के दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। और देखिए, आम लोगों के दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और हमारे सहयोगी अमर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, ये क्षण ऐसा जिस पर पूरा देश स्तब्ध है, शोक में है। शायद किसी के पास भी कोई ऐसा शब्द नहीं जो इस पल को, इस क्षण को, इसका वर्णन कर सके। बस सिर्फ और सिर्फ एक शून्यता है और एक ऐसी वीरता की कहानी जो अब सभी देशवासियों के जहन में रह गई, सभी के दिलों में रह गई और वो आने वाली नस्लों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। बिल्कुल, उनके सेना भवन के सामने उनका घर है और 3 नंबर के कमराज मार्ग है, उस पर उनका पार्थिव शरीर को रखा गया है और सभी लोग सफेद फूल लेकर के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। कल प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना के तीनों जो चीफ हैं वो उनको श्रद्धांजलि दिया था और आज जो उनके अपने हैं, जो उन्हें चाहने वाले हैं, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं और एक एक करके जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 12 बजे तक उनका दर्शन के लिए यहाँ पे रखा गया है और 12 बजे के बाद यहाँ से पालम ले जाया जाएगा, जहाँ पर आर्मी का ऑफिस है और कह सकते हैं कि आर्मी का कैंट है। कैंट में उनका अंतिम संस्कार जो है वो होगा और करीब 4, साढ़े 4 बजे के आसपास जो है टाइम मुकर्रर की गई है कि 4, साढ़े 4 बजे उनको जो है अंतिम संस्कार जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ से जो उनकी अंतिम यात्रा है वो 12 बजे से स्टार्ट होगा और उसके बाद यहाँ टाइम जो भी लगे वहाँ पर जाकर उनको पंचतंत्र में विलीन कर दिया जाएगा। कहानी कुछ इस तरह से है कि आप किसी के पास कोई शब्द सही मायने में नहीं है। लोग सिर्फ आते हैं और एक नज़र देख के चले जाते हैं और उनकी दिल गाथा, उनके काम करने का तरीका, उनसे लोगों से मिलने का तरीका, सेना को किस तरह से लेके चलेंगे उनका तरीका, और वो पहले व्यक्ति थे जो उनके लिए एक ऐसा पद
सृजित किया बिल्कुल। गया था, जो पहले कभी ऐसा नहीं था। और भारत कहें या फिर और जितने भी मुल्क हैं सभी के लिए, खास करके बिल्कुल। और सीमा अमर पर देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर की बात जब भी भारत में कही जाएगी तो उसके लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत को ही याद किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, हर तरीके से अगर आप देखें, भारत सरकार ने उनके लिए संविधान में परिवर्तन किया, क्योंकि वो जानते थे कि जो तरीका है या जो पहले सिस्टम है, बिपिन रावत उसको ठीक कर सकते हैं। जी। चाहे वो वायुसेना हो, चाहे नेवी हो, या फिर चाहे आर्मी की बात करें, तो उन तीनों को बखूबी जानते थे। और प्रधानमंत्री खास करके बड़ी करीबी से उनके काबिलियत को जानते थे। उसके बाद अगर आप देखें पाकिस्तान में या फिर टेररिस्ट से लड़ने में, या फिर आप चीन से लड़ाई में, जो जिस तरह से सीमा पर हमारे लिए वो बाधा उत्पन्न करते हैं चाइना, उनसे लड़ने के लिए जो उन्होंने तरकीब अपनाया था वो भारत के हित में था। और भारत उसके लिए उसको उन्हें कह सकते हैं कि उन्नति में उनको फंसा के रखा था। और जो उनके तरीके जो थे वो काफी कारगर था। इस वजह से पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, ये हमसे सहमे हुए रहते थे। जी। ये उनकी एक रणनीति थी, जिस वजह से भारत हमेशा सबल रहा। और लड़ाई में कहें या जमीनी स्तर की लड़ाई कहें या फिर सीमाओं पार से जो सदम युद्ध करने का जो उनका तरीका था, उससे निपटने के लिए सक्षम थे वो। हाँ, लेकिन अब वो नहीं रहे। एक दुर्घटना में, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हुई, वो एक दुखदायक है और सभी लोगों को इस बात का एहसास है। बिल्कुल। और अमर, जैसे अभी गृह मंत्री श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, क्या प्रधानमंत्री के भी आने की सूचना है? यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कल तकरीबन 9 बजे के आसपास उनको श्रद्धांजलि उन्होंने दिया था। रक्षा मंत्री 2 लोग आए हुए थे, तो हाँ, वो पालम एयरपोर्ट पर। जी। और वो कहा यह जा रहा है कि उनके अंतिम यात्रा में हो सकता है कि एक क्षण के लिए प्रधानमंत्री भी आए। और ये गौरव का समय है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, क्योंकि 2 बेटी हैं उनके। एक दिल्ली में रहती हैं, एक मुंबई में। मुंबई से भी लोग, सारे परिवार के लोग आ चुके हैं। उनके गांव से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए और उनकी इस कहानी को देखने के लिए। तो ये एक भावुक क्षण है जिसमें अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो जाने वाले थे, अगर आप देखें तो दिल्ली का जो लुटियन जोन है, सभी जगह उनकी तस्वीर, उनकी पत्नी की तस्वीर लगाए गए हैं कि ताकि उनको एक श्रद्धांजलि दिया जाए। अगर पार्लियामेंट से बाहर जितने भी गोल चक्कर हैं दिल्ली के, सभी जगह उनका, उनकी पत्नी का और जो उनके साथ में जो मारे गए हैं सैन्य अधिकारी, उनका भी तस्वीर लगाए गए हैं। तो ये एक पूरा देश जो है उनको सम्मान के साथ उनको विदा करना चाहते हैं। और ये कह सकते हैं कि एक बड़ा ही दुखद और कह सकते हैं ये गौरव की बिल्कुल। और देखिए, ये जो क्षण है अमर, यहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा गया है कि जो आम लोग हैं वो आए और जनरल के अंतिम दर्शन करें। लेकिन इस परिवार के लिए अगर आप देखें, जनरल बिपिन रावत की फैमिली को अगर आप देखें, 2 बच्चियां हैं उनकी, 2 बेटियां हैं। और कल जिस तरह की तस्वीर पालम एयरपोर्ट पर देखने को मिली, एक बच्ची, उनकी जो बेटी जो अपने पिता के फोटो को कभी सीने से लगाती, कभी उसे सहलाती और सामने पार्थिव शरीर रखा, ये सब चीज़ें काफ़ी भावुक कर देने वाली। और ये भले ही गौरव का क्षण हो, लेकिन एक शून्यता है। और इस शून्यता को कभी ना तो वो फैमिली में कभी वो शून्यता भर पाएगी, ना पूरा देश उस जो देश ने खोया है वो कभी उसे वापस मिल पाएगा, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस चीज को कह सकती हैं और हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैं इस जगह मौजूद हूँ। और जो स्थिति है, जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और जो लोग इस सीन को देख रहे हैं, उनको अगर आप उनके देखें, चेहरे की भाव भंगिमा को देखें, तो आपको भी आश्चर्य होगा। और लोग भी थोड़े परेशान जरूर हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया और कैसे हो गया। जो हमारे बीच में थे और वो चले गए और हमको अकेले छोड़ के चले गए। बेटी 2 हैं जो अपनी यहाँ पे वकालत करती हैं, एक बच्ची है उनका और दूसरा मुंबई में रहती हैं। वो सब भी यहाँ पर आए और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं लोगों को। लेकिन ये दृश्य जो है वो काफी दुखदायक है। अगर आप रहें तो आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएगा। ये जो सिचुएशन है इसको देख करके सेना के तमाम जो लोग, अधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पे हैं। गाड़ियां आ रही है और जा रही है। लोग
आ रहे हैं और जा रहे हैं, एक क्षण उनके दर्शन करके निकल जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा दुखदायक क्षण है जिसको, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर हैं मौजूद, यहाँ पर अमर, देखने को मिलता है। अभी तो उन फैमिलीज के लिए भी देखिए, उनके लिए ये कितना संघर्षपूर्ण वक्त अभी है, जिन पार्थिव शरीर की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आप सोचिए कि अभी ऐसे सिर्फ 4 लोगों की ही शिनाख्त हो पाई, अभी और जो 9 लोग हैं उनकी शिनाख्त होनी बाकी है। अभी वो DNA टेस्ट होंगे, रिपोर्ट्स आएंगे, उसके बाद परिजनों को वो सौंपा जाएगा। वो एक अलग वो क्षण उन परिवारों के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक लोग तो कहा जा रहा है कि वो जीवित हैं, उसके लिए लोग और जो आम जनता है दुआएं कर रहे हैं कि वो सही सलामत हो। लेकिन बेंगलोर में उनको शिफ्ट किया गया है, उनके परिवार के लोगों से भी मिला जा रहा है। खुद जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके परिवार से जाके मिले थे और उनसे आश्वासन दिया था, और सभी लोगों का शिनाख्त होना बाकी है। ये कह सकते हैं कि जो दुर्घटना हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये तमाम चीजें हैं जिसकी जांच चल रही है। सेना जो है उसका ये भी कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो अभी का जो दृश्य है यहाँ पर सीन के कमराज मार्ग का, उस दृश्य को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि थोड़ा माहौल गमगीन है और बड़ी ही दुखद स्थिति है। यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जो चले गए उसको रोक पाना तो बड़ा मुश्किल है। जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन उस चीज को जरूर याद कर सकते हैं, उनके काम को याद कर सकते हैं, उनके किए गए क्रियाकलाप को आप याद कर सकते हैं, और जो उन्होंने संदेश देके गया उस पर हम अगर अमल करें तो हम अपनी सुरक्षा, देश की सुरक्षा और तमाम लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। जो अब उनका वो मैसेज ही है और काम करने का जो रणनीति वो बनाते थे उसको किस तरह से फॉलो किया जाएगा, वही अब हमारे बीच है और उसी को हम लोग याद कर सकते हैं। अंतिम क्षण के लिए अब लोगों का इंतजार कर रहा है, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सेना के लोग हैं यहाँ पर और वही आकर के दर्शन करके यहाँ से निकल के जा रहे हैं। बिल्कुल अमर, देखिए अब ब्रिगेडियर को अंतिम विदाई दी जा रही है और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी वहाँ पे की गई है। वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही ये उस वक्त की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे ब्रिगेडियर को अंतिम विदाई देने के लिए। ये उस वक्त की तस्वीर, और आपको हमने वो भी तस्वीर दिखाई है जनरल बिपिन रावत, CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी, जिन्हें आज अंतिम विदाई दी जा रही है। दोनों का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर रखा गया है ताकि आम लोग उनके दर्शन कर सकें, अंतिम दर्शन कर सकें। और वहाँ भी काफ़ी भीड़ लगी है, एक हुजूम है वहाँ पर। लोग चाहते हैं कि एक आखिरी बार उनके दर्शन हो जाएं और गृह मंत्री पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने, CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी को। और बताएं आपको कि आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। अमर, देखिए बातें चाहे आप जितनी भी कर लें, ये एक ऐसा वक्त है जहां से एक बार हम लौटेंगे। अमर, आपके पास तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर ब्रिगेडियर को अंतिम विदाई दी जा रही है। हर कोई आज दुखी, आंखों में आंसू, आंखें नम। ये आप ब्रिगेडियर LS लीडर को यहाँ अंतिम विदाई दी जा रही है। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, मैं आपका रुख करना चाहूँगा और वाकई
आप जुड़े में हैं हमारे साथ। अब आप चीज़ों को वहाँ पर नज़दीक से करीब से देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये देश कभी नहीं चाहता कि कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आए कि एक हादसा ऐसा हो जो इतना कुछ छीन ले हमसे। हम बातचीत की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां पर ब्रिगेडियर एलएस लीडर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को अंतिम विदाई दी जा रही है। ब्रिगेडियर एलएस लीडर जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और एक तरफ अंतिम प्रणाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीडीएस के सरकारी आवास पर, जहां पर उनका और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर रखा गया है। लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। वक्त क्या कुछ बदल देता है, वो ये हादसा बताता है। सुबह जब कार्यक्रम में शामिल होने निकले थे जनरल बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत, तो किसी ने नहीं सोचा था कि बुधवार की दोपहर ये मनहूस खबर लेकर आएगी। और इस हादसे के बाद सीडीएस के घर से जो बातें सामने आई कि सामान्य तौर पर सीडीएस बिपिन रावत कहीं भी अपनी पत्नी को लेकर कोरोना काल के बाद नहीं जाते थे। उनका ये कहना था कि संक्रमण का दौर है, साथ चलना ठीक नहीं, भीड़ में जाना ठीक नहीं। लेकिन बुधवार को जब कार्यक्रम में निकले वो, तो साथ पत्नी मधुलिका भी गईं। किसे पता था कि ये सफर आखिरी होगा, ये कार्यक्रम आखिरी होगा और ये साथ आखिरी होगा। और इस हादसे ने सब समेट लिया, वो साथ, वो सफर, और कुछ रह गया अब तो सिर्फ और सिर्फ यादें, रावत परिवार के लिए और पूरे देशवासियों के लिए। ये तस्वीर सीडीएस बिपिन रावत के सरकारी आवास की है, जहां पर उनका और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर रखा गया है। उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम प्रणाम किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने श्रद्धांजलि दी।
और हमारे साथ सहयोगी अमर जुड़ चुके हैं। अमर, देखिए, ये क्षण देश कभी नहीं भूलने वाला, लेकिन ये वो क्षण है, ये जब आप याद करते हैं उन्हें जिन्होंने देश के लिए कुछ ऐसा किया जिस पर सभी को नाज है और आने वाली नस्लें भी इस पर नाज रखेंगी। और बड़ी बात यह है कि सीडीएस बिपिन रावत ने जो किया, अगर भारतीय सेना में उनके योगदान को देखा जाए तो ये सभी मानेंगे कि उन्होंने जो आक्रामकता, उन्होंने जो एक संदेश दिया, चाहे वो चीन की बात करें हम या पाकिस्तान की बात करें, उससे आने वाली जो पीढ़ी है वो जरूर सबक लेंगी। अमर, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को दिखा दें क्योंकि मैं जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये सामने का जो दृश्य है ये उनके घर का दृश्य है। ये बिपिन रावत जिसका घर है ये, और यहीं पे उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है लोगों को दर्शन करने के लिए। कहा यह जा रहा है कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो है यहाँ पर दर्शन के लिए उनके शरीर को रखा गया है। उसके बाद जो है यहाँ से उनका अंतिम यात्रा जो है शुरू किए जाएंगे और यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगा, दिल्ली कैंट में ले जाएगा जहाँ आर्मी की छावनी है वहाँ पर। ये एक ऐसा क्षण है, चाहे आप कितने भी कहें और कितनी भी उनकी बात करें तो थोड़ा सा कम लगेगा, या फिर कह सकते हैं कि उसको देखें। सबसे पहली बात, अगर आप देखें कि डिक्लेयर और खुल करके जो एयर स्ट्राइक था बिपिन रावत ने किया था, अपने नेतृत्व में किया था और एक सफलतापूर्वक उन्होंने की। दूसरी बात, उन्होंने पाकिस्तान को जो एक जवाब दिया वो भी एक सराहनीय था उनके लिए और सब लोग इस चीज़ की तारीफ करते हैं। पूरा देश इन चीज़ों को कहता है कि हाँ उन्होंने एक जवाब दिया, माकूल जवाब दिया। पहले क्या होता था कि हम लोग सिर्फ बातें करते थे, उसके बाद हम डिफेंस करते थे, उसके बाद हम बातचीत करते थे कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ अगर आप देखें 370 जो धारा 370 था उसको हटाने के बाद जिस तरह से माहौल वहाँ पे गर्म हुआ था, आतंकवाद फैलाने का जो बना था जम्मू कश्मीर में, उसको किस तरह से उन्होंने नियंत्रण किया वो भी आपने देखा होगा और उसको भी लोगों ने सराहा है कि हाँ उनके काम करने और उनके कौशल का जो तारीफ लोगों ने किया था। दूसरी बात, अगर चाइना बॉर्डर की अगर बात आप करें तो चीन जिस तरह से हमारे जो सीमाएं रेखा को क्रॉस करके अंदर आ जाती थी उनकी सेनाएं, उसको उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया, ये भी एक हमारे लिए एक तारीफ की बात होगी और उनके कार्य कौशल की सराहना की गई थी। पूरे हिंदुस्तान एक पैर पे उनके साथ खड़े थे। आज ये उम्मीद की जा रही थी, यही वजह था कि क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ जो आर्मी चीफ थे वो, उसके बाद सरकार ने एक नया जो पोस्ट का क्रिएट करके उनकी काबिलियत को देख करके तीनों सेना को के प्रमुख के रूप में उन्हें नियुक्त कर दिया। अबूवन पहले भारत के राष्ट्रपति होते थे, लेकिन एक नई पोस्ट को क्रिएट किया, उसके बाद उनको ये दिया गया। अब आज वो नहीं है जिसका काम करने का, बातचीत का या फिर लोगों को कोऑर्डिनेट करने को, सेना के रण कौशल को आगे बढ़ाने का, ये तमाम कौशल होने के का ही नतीजा है कि आज अगर आप देखें उनके घर पे तो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार को सेक्रेटरी हो, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, डिफेंस के स्टाफ हो। मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद जब संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में जो इनकी कार्यकुशलता, जो इनका योगदान देखा गया, उसके बाद ये सिलसिला थमने का ये सिलसिला रुका नहीं और फिर इनके अदम्य साहस को देखते हुए ही भारत सरकार ने उन्हें इस पद पर बिठाया और उन्होंने ये बताया कि अगर उन्हें वो पद दिया गया है तो उस पद को कैसे वो संभाला जाए। और ये देश नहीं पूरा विश्व जान चुका कि हमने किस तरह से इनकी अगुवाई में, सीडीएस बिपिन रावत की अगुवाई में कैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों को हमने जवाब दिया और बहुत ही मजबूती से जवाब दिया। बिल्कुल ये सच है, ये कोई उसमें दुराई नहीं है और कह सकते हैं कि उनकी काबिलियत की वजह से ही एक छोटा सा स्टेट से वो निकल के, एक गांव से निकल करके, देखें फूलों की माला जो है वो लेकर के सेना के जो अधिकारी लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये दृश्य को अगर आप देखते होंगे तो लगता होगा कि हाँ सही मायने में हमने जीवन में कुछ अच्छा काम किया।
चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, दो हमारे सबसे प्रमुख दुश्मन हैं जो हमें परेशान करते हैं बेवजह का। उन दुश्मनों को जवाब देने के लिए, उन दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारे जो पुराने तरकीब थे, क्योंकि हमेशा आज़ादी के बाद हम उसी पुराने तरकीब से हम लड़ाई लड़ते थे और उसी पुराने तरकीब से जो है हम उनके सामने जाते थे और जो कमोबेश कह सकते हैं कि बातचीत का हमारा जो पैटर्न था उसी बातचीत के पैटर्न के साथ जाते थे। लेकिन नहीं, इन्होंने उस पैटर्न को चेंज किया और इन्होंने जिस तरह से लड़ाई लड़ने का जो एक तरीका और एक रणनीति उन्होंने तैयार किया, जिससे भारत जो है एक मजबूत रूप में उभरा ही, साथ साथ सामने वाले को इस बात का एहसास हो गया कि अब पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। अगर आप इसको परेशान करोगे या फिर इसके बॉर्डर क्रॉस करोगे या फिर इस पे आप युद्ध थोपोगे तो वो जवाब देगा और आपको घुस के मारेगा भी। ये एक जो उनकी अटैकिंग जो रणनीति थी इनकी, वो सफल रहा और जिस वजह से चाइना हो या पाकिस्तान हो, दोनों को लगने लगा कि नहीं, सही मायने में भारत जो है बदल रहा है और बदल गया है और सैन्य शक्ति उनकी मजबूत है। क्योंकि ऐसे भी अगर आप देखें तो दुनिया के तीसरे पोजीशन पे हमारी आर्मी है और हम जो है तीसरे पोजीशन पे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है इसको अस्थिर से देखते थे और हमें लोग यह कहता था कि शांति प्रिय है। शांति प्रिय हम हैं, लेकिन हमारी शांति को लोग गलत इस्तेमाल बिल्कुल, हमारी शांति को हमारी कमजोरी ना समझी जाए, हमारी कमजोरी ना समझे। बिल्कुल, और अमर देखिए उनका यही एक कोड जो है वो पूरी दुनिया याद रखेगी, जो उन्होंने कहा कि हम शांति के प्रचारक हैं, हम नहीं चाहते कि कोई हिंसा हो, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम पहली गोली नहीं चलाएंगे लेकिन उसके बाद हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। ये बयान, इस बयान में काफी कुछ छुपा था और काफी बड़ा मैसेज भी था वैसे लोगों के लिए जो भारत की तरफ आंख उठाते रहते हैं। वही उसी चीज को इन्होंने सार्थक किया जो कल तक हम कहते थे और उसको उन्होंने सार्थक कर दिया और उसको उन्होंने सही मायने में जो है एक कह सकते हैं कि एक रोड मैप बना दिया है, एक रणनीति बना दिया और उस रणनीति पर उन्होंने फॉलो किया। हमारे करने, हमारे बैठने और कार्य करने की जो तरीका 50 साल पहले था, उस चीज़ को उन्होंने चेंज किया, जिस वजह से उन्हें एक नए सम्मान के रूप में भी तीनों सेना के प्रमुख नियुक्त कर दिया गया, चीफ सिक्योरिटी अधिकारी उनको नियुक्त किया गया। तो ये एक था कि उसे भारत या भारत के लोगों को, भारत के प्रधानमंत्री को या फिर भारत की सरकार को ये लगने लगा था यह व्यक्ति ऐसा है जिससे हमें और हमारे रणनीति या फिर हमारे सैन्य शक्ति को मजबूती मिलेगा, और जिसका उन्होंने भरपूर प्रयोग भी किया था, जिसका नतीजा अगर आप देखें तो इनके दरवाजे पे जो लोग आ रहे हैं सफ़ेद फूल लेकर के या फिर सफ़ेद मालाओं लेकर के, तो उनका यही एक सिंबल था कि इन्होंने अपनी कार्यकुशलता में कितना निपुण थे, जिसका नतीजा आज ये सामने है। आप देखें, एक नज़र देखें तो कितनी गाड़ियाँ, देखिए अधिकारी लोग आ रहे हैं सेना के, भारत सरकार के, और कह सकते हैं कि जो भारत सरकार या पीएमओ के जो तमाम से लोग से हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद आ रहे हैं एक झलक देखने के लिए। उसके बाद उनको भारत सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अभी आए हुए हैं, वो तमाम लोग जो है यहाँ पर धीरे धीरे करके ये 12 बजे तक का ये मिलने जुलने का कार्यक्रम इनका है। लोग आएंगे यहाँ पर, उनके अंतिम दर्शन करने का जो प्रोग्राम रखा गया है वो है, उसके बाद से जो है उनका अंतिम यात्रा स्टार्ट होगा। आप समझ सकते हैं कि जब कल उनका पार्थिव शरीर को लाया गया था तो मिलने और समझने का तो लोगों को टाइम नहीं दिया गया, लेकिन सड़कों पे रोड जो है पोस्टर लेकर के, बैनर लेकर खड़े थे कि हम आपके साथ हैं और बिपिन रावत अमर रहे। ये तमाम चीज़ें हैं, ये एक शक्ति, एक उनकी कार्य कौशल का ही नतीजा था। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की वैन, तमाम जो फूल और उसको अंतिम यात्रा का जो भारतीय परंपरा है उस तरीके से उनका निर्वाह किया जा रहा है। तो ये एक बड़े ही मजबूती से उन्होंने भारत को मजबूत दिया, सैन्य शक्ति को मजबूत दिया और लड़ने की हमारी जो शक्ति थी उसको उन्होंने
उसमें उन्होंने बिल्कुल। बढ़ोतरी और की है। देखिए ये साहस की बात हो रही है, एक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, जो आर्मी मॉडर्नाइजेशन है उसकी बात हो रही है। ये सारी चीजें, ये सारे शब्द जुड़े हैं सीडीएस बिपिन रावत से। लेकिन इस बीच उनका एक दूसरा पहलू भी था अमर। अगर हम देखें तो वो गढ़वाली भाषा में जब भी अपने गांव जाते थे तो वहां पर इनका कोई ये नहीं रहता था कि वो सीडीएस हैं या फिर आर्मी में इतने बड़े ओहदे पर हैं। वो गढ़वाली में बात किया करते थे। और जब लोगों की बात सामने आई थी इस हादसे के बाद उनके गांव की, लोग उन्हें इस तरीके से जानते हैं कि वो जब भी गांव पहुंचते तो गढ़वाली में बात करते, लोगों से ऐसे मिलते मानो वो गांव के ही रहने वाले हों। तो वो एक उनका दूसरा पहलू भी था, कैसे डाउन टू अर्थ होते हुए भी आप सर्वोच्च इतने बड़े पद पर भी आसीन हो सकते हैं। ये सारी चीजें सीखने लायक हैं इनकी कहानी से, इनके जीवन से। बिल्कुल बिल्कुल सीखने का, समझने का और या फिर उनके सम्मान का, क्योंकि ये वक्त है सम्मान का जिस वजह से यहाँ पर लोग एकत्रित हो रहे हैं। अगर आप अपनों को या फिर अपने तरीके से समझाते हैं या बात करते हैं, या एक गांव का लड़का, एक कस्बे का लड़का बाहर निकलता है और इतने बड़े अधिकारी बनता है, पोस्ट पे बनता है, देश का सर्वोच्च सम्मान पाता है और सम्मान पदों पर नियुक्त होता है, तो गांव के, समाज के, परिवार का और पूरे देश का उन्होंने जिस तरह से नाम को ऊपर उठाया था, बढ़ाया था, तो इससे लोगों को लगता है कि जो हमारा इन्होंने सम्मान बढ़ाया। आप समझ सकती हैं कि अगर गढ़वाली में बात कर रहे होंगे उस इलाके में या फिर उनके गांव के लोगों क्या महसूस करता होगा कि आज भी ये नहीं बदला और अपने अपनों को इन्होंने नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और देखिए भले ही अब ये कहानियों में दर्ज हो चुका है, अब ये वीर गाथाएं सुनाई जाएंगी। जनरल अब हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन ये वीर गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और हम ये तस्वीर लगातार आप तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीर काफी भावुक कर देने वाली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।